तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि मेरे पास रखे हुए थे, और ये बहुत अच्छा है, ब्रॉकेट का बना हुआ है। और इसको मैं सोच रही हूँ कि रनर बना लूँ। और रनर बनाने के लिए वैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, 2 रनर बन जाएंगे मेरे इसमें। मैं ऐसे ही ले लिया था, कोई ऐसे मतलब सोच के नहीं लिया था कि मुझे रनर बनाना है, लेकिन बन जाएगा इसमें। तो एक तो ये कपड़ा है जो कि बहुत ही सुंदर है, और इसका रनर बहुत सुंदर बनेगा। मार्केट में अगर आप इसको लेने जाएंगे ना तो आराम से ये 500-600 का मिलेगा। और कुछ ऐसे ब्लाउज पीस हैं जो कि कभी कभी किसी साड़ी के साथ आ जाते हैं, तो वो है। और इसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए ये मेरे टेबल के ही साइज़ का हो रहा है, क्योंकि ये इतनी ही लंबाई इसकी मुझे दिख रही है। तो इसकी जो लंबाई है ना वो मेरे जो डाइनिंग टेबल है उसके बराबर ही है, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। तो अब मैं उसको लंबाई में तो नहीं काटूंगी, पर चौड़ाई में इसको मैंने डबल करके और 2 टुकड़े इसके कर लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था। तो मैं देखूंगी जो आधा बच गया उसका क्या बनाना है। तो अभी तो मैं सिर्फ एक ही रनर बना रही हूँ, और इसको काट के रख लिया है। और काटने के बाद आपको एक बार रनर दिखा देती हूँ कि मतलब इसके नीचे जो मैं लाइनिंग लगाऊंगी वो कौन सा लाइनिंग लगाऊंगी, वो मैं आप लोग के साथ दिखा देती हूँ कि कौन सा है वो। तो अब मैंने टेबल के ऊपर क्या किया है कि 2 कपड़े लिए हैं, एक अस्तर के लिए या लाइनिंग जिसको बोलते हैं, और एक ऊपर वाला कपड़ा जिसका मैं रनर बना रही हूँ। तो ये जो लाइनिंग मैंने लिया है ना वो भी अच्छा मटेरियल का कपड़ा है, जो मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा था। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि जो कपड़े का उल्टा पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ रखेंगे, और नीचे जो कपड़ा लगाया है उसका भी उल्टा पार्ट उसके दूसरी साइड रखेंगे, और सीधा पार्ट दोनों को मिला के रखना है। बस यही है, सीधा पार्ट अंदर की तरफ और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे 12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े के साथ मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, पिन लगा रही हूँ, जिससे कि ये खिसके नहीं और सिलाई करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इसके बाद इसके ऊपर मैं प्रेस भी करूँगी। तो ये 12 इंच कपड़ा जो मैंने लिया है ना वो क्यों लिया है ये आपको बाद में आपको पता चलेगा, अभी मैं बताऊँगी भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो आपको 10 या 12 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं लेना तो कम से कम 10 इंच तो आप ले ही सकते हैं, 10 इंच से कम लेंगे तो अच्छा नहीं बैठेगा वो। और देख सकते हैं ये सीधा पार्ट अंदर की तरफ है और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ है। बस यही ये करके और इस रनर को बनाने का तरीका है। चलिए अब चल तो जहाँ से मैंने इसको यहाँ पर पिन लगाया है ना, तो पहले एक साइड सिल लेंगे और 3 साइड सिल करके फिर एक साइड हम खुला रखेंगे, बाकी साइड को ऐसे ही सिल लेना है। और इसको फिर बाद में यहाँ से मिला करके सिलना है इस तरीके से। तो पहले मैं एक साइड सिल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे सिलना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड से पूरे में लंबाई में सिलाई लगा दिया है, और जो 2 चौड़ाई वाले साइड है ना उनको अभी मैं नहीं सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले इसको सिलना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट लिया था मैंने उसे सिलना है। तो उसको सिलने के लिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे इसको तो मैंने बिल्कुल बराबर से लगा के सिला है, लेकिन इस तरफ जो सिलाई होगी ना वो होगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको, और जो ये वाला कपड़ा है इसको हमें मिला करके सिलना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा लूज हो जाएगा, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं साइड से।
तो अब यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि सिलाई लग गई है दोनों साइड से। और अब इसे हमें बिठाना कैसे है वो आपको दिखा देते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको आप कुछ इस तरीके से फोल्ड कीजिए जिससे कि ना दोनों साइड से बराबर बराबर कुछ इस तरीके से दिखे। उसके ऊपर आप प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेस कर लेंगे ना तो थोड़ा बैठ जाएगा कपड़ा। और उसके बाद आपको इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। उसके बाद जो दोनों साइड बच जाता है, मतलब ऊपर लंबाई का जो दोनों साइड बच जाता है ना, उस पे हम सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये काम पहले कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे सिलाई लगी है। देख सकते हैं सिर्फ एक साइड में मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा दिया है, मतलब फोल्ड करके उसको मोड़ के और सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें खोलना है, तो खोलने के लिए देखिए ऐसे उंगली डालेंगे और जो कोना है ना उसको कोना पकड़ के और बाहर की तरफ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा, जैसे कि तिकोना कोई पॉकेट वगैरह होता है ना, उस टाइप से ये बन जाएगा। अब इसे आप चाहें तो फिक्स करने के लिए बीच में जो तिकोना बना है उस पर भी सिलाई मार सकते हैं, लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दो मेरे पास लटकन पड़ी है जो कि मैं कभी लाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं इस पर लगा ही दूँ। तो क्या है ना कि ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। चाहे तो आप ऊपर थोड़ा सा और सरका के लगा लें या थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बटन तो चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से लटकन लगाई है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। घर में सबको विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैंने खुद से बनाई है। और मेरे ये डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से सेट हो गया। वैसे मैं इसको बनाई हूँ जो किसी और जगह रखने के लिए, मतलब फ्रिज पे रखने के लिए मैंने बनाया है, लेकिन तीज त्यौहार पे अगर मैं इसे डाइनिंग टेबल पे भी लगा देती हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और डाइनिंग टेबल मेरा थोड़ा सा छोटा है, 4 सीटर है, तो ये उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे आप चाहें तो जैसे सेंटर टेबल हो गया, फ्रिज के ऊपर हो गया, या बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे इसे आप लगा सकते हैं। अपने खुद से बनाई हुई चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बस यही एक चीज़ है जो कि आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए अभी मैं सिर्फ एक फ्लावर पॉट रख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आज मेरा बेटा घर आने वाला है, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपने बेटे के घर आने की, जिसके लिए मेरी बेटी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगाई। और मतलब होता है ना थोड़ा सा, मतलब आ रहा है तो वेलकम के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी है। तो मैं मतलब मेरी जो बेटी है वो बेटे से छोटी है, तो वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, पर माँ की फीलिंग थोड़ी अलग होती है। तो उसने सारा कुछ डेकोरेट करके वो एयरपोर्ट चली गई पापा के साथ मेरे बेटे को लेने के लिए, और कुछ काम मुझे बोल के गई। मुझे थोड़ी देर में खाना भी बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी बच्चों वाली हरकतें भी कर लें, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग बर्थडे पे बहुत सारे गुब्बारे फुलाते थे ना। तो ऐसे याद आ गया मुझे कि आज वही दिन फिर से आ गया है। और यहाँ पे गुब्बारे वगैरह उसका जो रूम है उसके बाहर लगा दिया गया है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। मेरी बेटी जो है मुझे ड्यूटी देके गई थी कि मम्मी आप ये सब लगा देना, क्योंकि जो उसको ना जाने की देर हो रही थी और मेरा बेटा आ जा रहा है। तो आज का दिन मेरे लिए, एक माँ के लिए, बहुत ही खुशी और इमोशन वाला दिन है, क्योंकि जब गया था वो तो तब मुझे लगता है तकरीबन 3रा साल होने वाला है, और आज वो वापस आ रहा है और बस थोड़े दिनों के लिए आएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो मतलब खुशी भी हो रही है, रोना भी आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सोच के कि थोड़े दिनों के लिए रुकेगा और फिर चला जाएगा। तो उसके वेलकम के लिए मेरी बेटी ने थोड़ी बहुत सजावट करी है कि उसको अच्छा लगे। वैसे लड़कों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर उसने सजा दिया है। देखती हूँ उसका क्या है, मतलब ऐसे रहता है कि सरप्राइज होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है।
फिर भी कर दिया हमने, सोचा कि चलो कुछ तो ऐसा वेलकम सा होगा। ऊपर वेलकम लिखा है ये, और इसके लिए मेरी बेटी काफ़ी परेशान हुई, बार बार मार्केट गई है, लेके आई है। तो बस अब खाना पीना बनाऊंगी, और आज मैं उन्हें उसके लिए कढ़ी और बड़ी बनाई है। थोड़ा सा पानी डाल के और इसको उबलने के लिए चढ़ा दूंगी, और बनाने वाली हूँ मैं दाल की पूरी, और साथ में कोई तो सब्जी होगी। तो इसको मैं धो के और बस थोड़ी देर के लिए ना बिना नमक और हल्दी के डाल दूंगी उबलने के लिए, तो बहुत जल्दी उबल जाता है। उसके बाद इसकी दल पूरी बनाएंगे। दिया कि जब तक मैं बनाऊंगी तब तक ये हल्का सा फूल जाएगा। तो बस अब वो आ चुका है, दरवाजे पे खड़ा है, और मैं यहाँ पे उसकी आरती उतार रही हूँ। मतलब खुशी भी हो रही है और थोड़ी अंदर से इमोशनल भी हो रही हूँ। और मेरा बेटा बहुत ही झिझकता है जैसे कैमरे वगैरह से, तो मैंने बोला था कि वीडियो ले लो, तो उस वजह से वो कह रहा है कि आपने ऑन कर रखा है। मैंने कहा हाँ, तो ऐसे थोड़ा शर्मा गया। लेकिन देख सकते हैं कि मेरा बेटा कितना बड़ा सा हो गया है। और ये भी खड़े हैं, ये भी काफ़ी इमोशनल हो गए मेरे हस्बैंड जो हैं वो। और उसके बाद फिर हम लोगों का थोड़ा सा अलग माहौल बन गया, और इसके साथ अब हम थोड़े दिनों के लिए हैप्पी वाले जो दिन होते हैं वो गुजारेंगे। फिर हम दोनों को उसने गले लगाया, और पापा भी थोड़े शर्मा रहे थे। उसके बाद फिर हम सब बातें करने लगे।